हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लीकेज रिएक्टेंस कैलकुलेशन देखने वाले हैं फॉर पॉलीफेज मशीन, मतलब इंडक्शन मशीन के लिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक लीकेज रिएक्टेंस को कैलकुलेशन रहेगा। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लीकेज रिएक्टेंस कैलकुलेशन। अब उसके लिए हमें कुछ चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको टॉपिक कर देता हूँ लीकेज रिएक्टेंस कैलकुलेशन। ओके, सो व्हाट इज द मीन बाय लीकेज रिएक्टेंस। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो स्टेट रोटर कंडक्टर होता है, ठीक है, स्लॉट्स के अंदर जो कंडक्टर्स होता है उसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा होता है, और करंट फ्लो होता है तो उसमें से फ्लक्स इंड्यूस होता है, और वो जो फ्लक्स इंड्यूस होता है उसमें से कुछ फ्लक्स आपका लीकेज होता है। ठीक है, तो वो लीकेज फ्लक्स के कारण कुछ लीकेज रिएक्टेंस आपका उस स्लॉट के अंदर आपका जनरेट होता है। बस तो उसी की कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। जैसे लेट ZS अगर आपका आता है एब्रीविएशन, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर्स पर स्लॉट। देन अगर आपका P आता है, स्मॉल p, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। अगर आपका स्मॉल q आता है, इसका मतलब क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेस। अगर आपका टीपीएच आपका आता है तो टीपीएच को हम लोग क्या कहेंगे, टर्न्स पर फेस, टर्न्स पर फेस। ठीक है, ये सारे नॉर्मली हम लोग एब्रीविएशन आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ लीकेज फ्लक्स को और लीकेज रिएक्टेंस को, जो लीकेज फ्लक्स के कारण आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको स्लॉट्स में बता देता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए आपके स्लॉट्स बने हुए हैं। ओके, ये आपका स्लॉट है जिसकी स्लॉट की हाइट आपकी स्मॉल h है। ओके, विड्थ उसकी WS है, स्टेटर स्लॉट है ये आपके। तो इसके अंदर आपके ये हाइट उसकी h है और विड्थ उसकी WH है। अब ये जो स्लॉट है उसमें आपका एक कंडक्टर है, मैं कंडक्टर भी बना देता हूँ। ये देखिए, ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, थोड़ी सी फिगर मेरी, ये कंडक्टर है। ओके, सो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका कंडक्टर है। तो इसके अंदर आपका कुछ रिएक्टेंस होगा, लीकेज रिएक्टेंस होगा। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस होगा, और ये जो आपके मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर पर स्लॉट, ये एक है, सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लीकेज रिएक्टेंस होगा। ये कंडक्टर है आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ लीकेज रिएक्टेंस होगा। ये लीकेज रिएक्टेंस आपका कितना होगा, ये लीकेज रिएक्टेंस आपका होगा लेमड़ा S1। ठीक है, यानी स्लॉट 1 के लिए लेमड़ा S1, और ये है लेमड़ा S2। समझ गए? ओके, और यहाँ से करंट जो है आपका वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। क्रॉस क्या बता रहा है, करंट जो है आपका वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये ZS यानी कि कंडक्टर पर स्लॉट, एक स्लॉट में एक कंडक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये चीज कंसिडर करते हैं, और एक और फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ साइड में। ठीक है, ये दूसरा है जिसकी हाइट, स्लॉट की हाइट कितनी है, 2h है। यहाँ पे उसकी विड्थ कितनी है,
WS जितनी इसकी थी। और यहाँ पे भी आपका कंडक्टर है, लेकिन ये जो कंडक्टर है आपका, ये यहाँ पे दो कंडक्टर है आपके, इसके ये स्लॉट के अंदर आपके दो कंडक्टर है। और यहाँ पे भी आपका करंट क्या है, अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्रॉस। यहाँ पे 2ZS, 2ZS यानी कि दो कंडक्टर एक स्लॉट में, टू कंडक्टर्स पर स्लॉट। ओके, सो ये जो फिगर है आपकी, अगर मैं इसको फिगर ए कह दूं, फिगर ए, ठीक है, तो ये क्या है, अरेंजमेंट शो कर रही है, जहां पे दो स्लॉट में दो स्लॉट्स हैं, ईच पर फेस अंडर दी वन पोल, यानी कि एक पोल के अंदर यहाँ पे हमारे दो स्लॉट्स हैं। फिगर ए में ये देखिए, ये अगर इसकी बात करें, ये अगर आपका एक पोल है, तो एक पोल में आपके दो स्लॉट्स हैं अंडर दी वन पोल, और ईच फेस के लिए, अलग अलग फेस के लिए, ठीक है। सो द ईच स्लॉट, यहाँ पे जो यहाँ पे जो उसकी विड्थ है, मैंने आपको बता दी WS है, और जो डेप्थ है यानी कि हाइट है, वो उसकी H है। और हर एक स्लॉट आपका एक कंडक्टर यानी कि ZS कंडक्टर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2ZS का मतलब क्या है, 2ZS का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडक्टर जो है, यहाँ पे दो कंडक्टर है, ठीक है, एक पोल के अंदर दो कंडक्टर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस को अगर कंसिडर करते हैं, सो आपको ये सब आपको पता है कि लीकेज रिएक्टेंस जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्पेसिफिक स्लॉट लीकेज के, ठीक है। द लीकेज रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू स्पेसिफिक स्लॉट लीकेज परमियंस के। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो फिगर है जिसके अंदर आपकी स्लॉट एक फेज के अंदर आपको बता रहे हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे फिगर में नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज, ये जो मैंने आपको स्क्वायर बॉक्स बताया है, ये आपको क्या कंसिडर कर रहा है, नंबर ऑफ स्लॉट पर फेज। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्लॉट की बात करें, स्लॉट पर पोल पर फेज की बात करें, तो यहाँ पे जो Q है उसकी वैल्यू आपकी 2 है। और ये जो दूसरी फिगर मैंने आपको बताई है, ये वाली फिगर, इस फिगर में Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। ओके, सो देयर आर द Q slot per pole per phase under the one pole and then carry the same current, और सेम करंट को कैरी कर रही है। तो जो ये कंडक्टर्स हैं स्लॉट के अंदर, और जो फेज पर पोल पर फेज है आपका, वो कुछ लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो लीकेज फ्लक्स है आपका, ये वन पो ये जो आपका पर पोल फेज पर पोल था, उसके अंदर आपका एक ही दिशा में है। देखिए ये जो एक बॉक्स है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, वो आपका अंदर की तरफ ही हो रहा है, ये भी अंदर की तरफ हो रहा है। तो एक पोल पर फेज में आपका जो लीकेज फ्लक्स होगा, ये आपका ट्रांसवर्स होगा टू द स्लॉट्स, ठीक है। तो अगर आपकी इफ स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस की बात करूं, तो अगर इफ लैम्बडा एस, अगर आपका लैम्बडा एस जो कि आपका है स्पेसिफिक स्लॉट लीकेज परमियंस, ठीक है, परमियंस, तो ये जो इफेक्टिव स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस है स्लॉट पर पोल पर फेज का, वो आपका कितना होगा, वो होगा आपका लैम्बडा एस पर क्यू। ये क्या होगा, स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस पर फेज पर पोल। ठीक है, तो ये जो परमियंस है आपका, वो आपका
दो स्लॉट के लिए सीरीज में होगा। मतलब ये अगर आपका इसका जो भी आपका लैम्बडा S1 है उसके साथ सीरीज में आपका लैम्बडा S2 होगा। ओके, तो टोटल फ्लक्स, जो टोटल कंडक्टर का जो लीकेज फ्लक्स है वो कितना होगा? अगर हम लोग टोटल लीकेज फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स वो क्या होगा? आर, वो होगा हमारा कैपिटल टी जितना। और टोटल लीकेज फ्लक्स कितना है कंडक्टर पर स्लॉट? लीकेज फ्लक्स कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है, और स्लॉट्स पर पोल पर फेस। ओके, तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट कितने हमारे? वो है हमारे यहाँ पे जेड एस। फिगर 1 को कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये फिगर ए जो है उसमें जो नंबर 1 है उसको कंसिडर करते हैं, ये आपकी नंबर 2 की फिगर है, तो उसको कंसिडर करते हैं। तो जेड एस हमारा क्या होगा? कंडक्टर पर स्लॉट होगा। और स्लॉट पर पोल पर फेस कितना होगा यहाँ पे? क्यू। ठीक है, सो रिएक्टेंस, अगर हम लोग रिएक्टेंस, क्योंकि हम लोग रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंस भी चाहिए हमें, तो रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 2 पाई एफ टी स्क्वायर एल लैम्बडा। ठीक है, जहां पे एल क्या है आपका? लेंथ ऑफ स्लॉट है, लेंथ ऑफ स्लॉट है। सो कंडक्टर कंडक्टर्स ऑफ पर फेज अंडर द वन स्लॉट आपका कितना होगा? मैं लिख देता हूं, नाउ फॉर कंडक्टर्स ऑफ अ फेज अंडर वन पोल, वो कितना होगा? वो होगा आपका टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका? जेड एस इंटू क्यू। ऑल्सो जो लैम्बडा है आपका वो क्या होगा? लैम्बडा एस डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तो स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस, देयरफॉर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ अ फेज अंडर वन पोल, अंडर वन पोल, वो क्या होगा? स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस आपका कितना होगा? वो होगा हमारा 2 पाई एफ इंटू टी की जगह हम लोग जेड एस इंटू क्यू रखेंगे, ये हमारा एक्स। ठीक है, देन स्क्वायर है हमारा, इधर स्क्वायर है ना। ओके, 2 पाई एफ टी स्क्वायर एल अपॉन एल इंटू लेमड़ा, तो एल लेमड़ा की जगह हम लोग रखेंगे लेमड़ा एस क्यू। ठीक है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं तो ये लीकेज रिएक्टेंस है आपका इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में हम सारी कीमत यहाँ पे रख दी हमने, तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन आया? 2 पाई एफ जेड एस क्यू एल इंटू लेमड़ा एस, ये हमारा स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस आया अंडर द कंडक्टर ऑफ फेस अंडर द वन पोल। अगर आपके कंडक्टर जो फेस के अंदर आपके जितने भी कंडक्टर है ऑफ द ऑल पोल्स, सारे पोल्स को अगर इकट्ठा कर दे और ये जो सारे पोल्स हैं आपके अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो स्लॉट रिएक्टेंस पर फेस क्या हुआ आपका? तो देखिए, इफ द कंडक्टर ऑफ a phase of a phase under all the are poles are connected in series, the slot leakage reactance is what? Slot leakage reactance कितना होगा? वो हमारा होगा स्मॉल एक्सेस। तो जितने भी नंबर ऑफ पोल है P मल्टीप्लाई बाय उसका लीकेज रिएक्टेंस 2 पाई एफ जेड स्क्वायर एस क्यू एल लेमड़ा एस। ओके, यानी कि नंबर ऑफ पोल जितने भी आपके उसको मल्टीप्लाई कर देने का हमारे स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस से। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा 2 पाई एफ पी क्यू
जेड एस स्क्वायर एल इंटू लैम्बडा एस। ये आया हमारा, अगर आपके सारे पोल को आप कंसिडर करते हो और सारे पोल आपके सीरीज में कनेक्टेड हो, तब टोटल रिएक्टेंस आपका कितना है, टोटल लीकेज रिएक्टेंस आपका 2 पाई एफ पी क्यू जेड स्क्वायर एल लैम्बडा एस। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे एक कंडीशन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है यहाँ पे, बट नंबर ऑफ कंडक्टर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट जेड एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 टीपीएच डिवाइडेड बाय क्यू पी। ओके, तो ये जो जेड एस की वैल्यू है, हम वो एक्सेस जो हमने यहाँ पे लिया है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करने पे हमारे पास एक्सेस की क्या वैल्यू आएगी, एक्सेस की वैल्यू हमारे पास 2 पाई एफ पी क्यू 2 टी पी एच डिवाइडेड बाई क्यू पी होल स्क्वायर टू एल लैम्बडा एस। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास एक्सेस की क्या वैल्यू आने वाली है, पी क्यू पी को एक बार उड़ जाएगा, तो 8 पाई एफ टी पी एच स्क्वायर एल लैम्बडा एस अपॉन क्यू पी। ओके, तो ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा टोटल लीकेज रिएक्टेंस, टोटल लीकेज रिएक्टेंस इन ऑल दी पोल्स। ठीक है, पोल्स पर फेज हम कह सकते हैं, जितने भी आपके पोल्स हैं जो आपके सीरीज में कनेक्टेड है, उसके अंदर टोटल कितना लीकेज रिएक्टेंस है, कुछ 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर एल लैम्बडा एस अपॉन क्यू इंटू पी। ठीक है, सिमिलरली ये तो इक्वेशन आ गया आपका थर्ड। सिमिलरली हमें ओवरहैंग लीकेज रिएक्टेंस भी अगर लेना है, रिएक्टेंस पर फेज, वो कितना होगा, उसके लिए हम खाली एक्स एस की जगह एक्स जीरो कर देंगे और इक्वल टू इक्वेशन सेम 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर एल की जगह एल जीरो लैम्बडा पी, ठीक है यहाँ पे, और क्यू इंटू पी। समझ गए, ओवरहैंग के लिए यही होगा, जिगजैग के लिए भी सेम रहेगा। जिगजैग अगर आपका लीकेज रिएक्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस पर फेज वो क्या होगा, वो होगा हमारा एक्स जेड। ओके, वो भी सेम रहेगा 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय लैम्बडा, जेड हो जाएगा यहाँ पे और सेम क्यू इंटू पी। ऐसे ही हमारा टूथ के लिए भी होगा, टूथ का अगर टॉप लीकेज रिएक्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो यही इक्वेशन आप यूज करने वाले हैं, टूथ टॉप लीकेज रिएक्टेंस पर फेस, सेम चीज, टूथ है तो यहाँ पे आप एक्स टी लिखेंगे, सेम इक्वेशन 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर एल, टूथ है तो लैम्बडा टी और क्यू इंटू पी। हार्मोनिक के लिए भी अगर आपको हार्मोनिक लीकेज रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, रिएक्टेंस पर फेज, तो वो भी आपका सेम रहेगा, हार्मोनिक का आपका एच आ जाएगा, सेम इक्वेशन 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर एल लैम्बडा एच आ जाएगा, क्यू इंटू पी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लीकेज रिएक्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, जिसका इक्वेशन आपका क्या है, जिसका इक्वेशन है आपका 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर एल लैम्बडा एस अपॉन क्यू इंटू पी। ओके, नाउ इस लीकेज रिएक्टेंस के बेस्ड आपके एग्जांपल्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका इधर आपको दे रखा है यहाँ पे, a 3-phase 50 hertz 6-pole induction motor has 3 slot per pole per phase, okay, and stator core length आपको दे रखी है 0.12 सेंटीमीटर, देन
225 टर्न पर फेज आपको स्टेटर के अंदर दे रखे हैं, और दो अल्टरनेटिव साइज के ऑलमोस्ट इक्वल एरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट इक्वल है स्टेटर स्लॉट के लिए। तो कैलकुलेट करना है हमें स्टेटर स्लॉट का लीकेज रिएक्टेंस पर फेज इन ईच केस, दोनों केस के अंदर, ठीक है। और कमेंट ऑन द रिजल्ट, एंड द मशीन हैज अ सिंगल लेयर वाइंडिंग, ये आपको दे रखा है। सो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये दोनों फिगर के लिए आपकी स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस क्या होगी। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक, ओके पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस, स्लॉट परमियंस क्या है आपकी, लैम्बडा एस है। लैम्बडा एस कैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए म्यू जीरो इनटू, फिगर को कंसीडर करेंगे तो अगर हम लोग हाइट देख रहे हैं तो हाइट दोनों की अलग अलग है, एक की 28 है, एक की 35 है, ठीक है। तो यहां से h1 डिवाइडेड बाय विड्थ देखनी है हमें, तो देखिए ये आपकी 10.5 एक विड्थ है, यहाँ पे भी 10.5 है, और यहां से आपकी ये एक विड्थ आपकी अलग है, ठीक है। तो h1 डिवाइडेड बाय 3ws प्लस h2 डिवाइडेड बाय ws प्लस 2h3 डिवाइडेड बाय ws प्लस w0 प्लस h4 डिवाइडेड बाय w0, ठीक है। म्यू जीरो की वैल्यू आपको पता ही होती है, हर जगह सेम ही रहती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। h1 क्या है आपका 28, 3 ws क्या है आपका, ws है आपका 10.5 प्लस h2, h2 देख रहे हैं आप, ये हाइट, ये वाली हाइट, h2 क्या है आपका 1 है, दोनों में 1 1 है, तो यहाँ पे h2 आपका 1 है। ws देखिए फिगर में, देखिए मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ, ws क्या है आपका, ये 10.5, ये आपका ws है, तो 10.5 प्लस 2, h3 क्या है आपका, h3 है यहाँ पे ये हाइट, यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये आपकी h3 है जो कितनी है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 डिवाइडेड बाय ws आपका कितना है 10.5, और w0 w0 विड्थ कितनी है आपकी, ये ऊपर वाली विड्थ 3, तो ये 3 प्लस h4, ठीक है। h4 क्या है आपका, h4 आपका यही है, एक्चुअली में ये आपका h3 कहलाएगा, तो जो h3 है वही h4 है आपका, तो ये 1 आएगा डिवाइडेड बाय w0, ठीक है। w0 कितना है आपका 3 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा, तो यहां से हमारा लैम्बडा एस स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 23.1 टू 10⁻⁷, ओके। सो स्टेटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस पर फेज, उसका क्या इक्वेशन है हमारे पास, उसका इक्वेशन है हमारे पास एक्सएस इज इक्वल टू 8 पाई एफ टीपीएच स्क्वायर एल लैम्बडा एस अपॉन पी इंटू क्यू, ठीक है। तो यहां से एक्सएस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सएस इज इक्वल टू 8 इंटू पाई, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, टीपीएच ओके टर्न पर फेज हमें दे रखा है कितना दे रखा है 225, यानी 225 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल, एल अब एल है, ओके। सो व्हाट इज द लेंथ, एल कितना है हमारा, लेंथ हमें दे रखी है, हाँ स्टेटर पोल लेंथ हमें दे रखी है 0.12 सेंटीमीटर, तो 0.12, ओके। देन
लेमड़ा एस की वैल्यू कितनी थी 23.1 इंटू 10⁻⁻7 हमने फाइंड आउट करी थी। पी कितना है, नंबर ऑफ पोल है 6, और क्यू कितना है हमारा, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट कितना है 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेज है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू 3 है। ठीक, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्सेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्सेस की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.98 ओम। ओके, तो ये आ गया हमारा लीकेज रिएक्टेंस फॉर फिगर ए, ये ए के लिए है। ठीक है, हमें दोनों चीज के लिए ढूंढना है, हमें बी के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो बी अगर हम लोग फॉर दी फ्रॉम फिगर बी, देखिए बी को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, देखिए चलिए ठीक है, बी को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्लॉट परमियंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइट कितनी आपको दे रखी है, h1 कितना आपको दे रखा है 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू डब्ल्यू एस, तो 3 डब्ल्यू आपका कितना है 8.5 प्लस h2 जो हमने फिगर ए के लिए किया था वही सेम चीज हम लोग फिगर बी के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिखता जा रहा हूँ लीकेज परमियंस, स्पेसिफिक लीकेज स्लॉट परमियंस लैम्बडा एस, तो कितना था म्यू जीरो इंटू, मैंने म्यू जीरो की वैल्यू थी 3 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁷, देन एच वन कितना था 35 था इसका, ठीक है सेकंड फिगर का, देन 3 इंटू डब्ल्यू एस, 3 इंटू डब्ल्यू एस की वैल्यू कितनी थी 8.5, सो 8.5 प्लस H2, H2 हाइट, H2 क्या है आपका, H2 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये रही 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और डब्ल्यू एस आपका कितना था 8.5 प्लस 2 इंटू H3, 2 H3, H3 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हाइट 3.5, 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय W0 प्लस, यानी W0 8.5 प्लस 3 प्लस चौथा क्या था हमारा H4 अपॉन W0, व्हाट इज द H4 1, और W0 ये रहा 3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैम्बडा एस की कितनी वैल्यू आएगी 30.5 इंटू 10⁻⁷, ये आई हमारे पास लैम्बडा एस की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें स्लॉट फॉर लीकेज पर फाइंड आउट करना है। सो स्टेटर स्लॉट लीकेज स्टेट, अरे ये नहीं था ना, स्टेटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस पर फेज is what, xs is equal to 8 pi f tph square l lambda s अपॉन p इंटू क्यू। तो 8 पाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, टीपीएच हमारा था 225 का स्क्वायर, देन एल कितना है हमारा, एल है हमारा 0.12 सेंटीमीटर का, एक्सेस हमने लैम्बडा एस फाइंड आउट किया 30.5 इंटू 10⁻⁷ 6 इंटू 3। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन है ना 1.29 ओम, ये हमारा क्या है लीकेज रिएक्टेंस आया। तो जो लीकेज रिएक्टेंस था
केस बी यानी फिगर बी के लिए वो हायर है, इसलिए डीप और नैरो स्लॉट आपको क्या देता है, हाई वैल्यू ऑफ लीकेज रिएक्टेंस कंपेयर टू शैलो एंड वाइड स्लॉट। तो हमें ये कमेंट करनी थी जो हमने कर दी है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, a three phase 50 hertz alternator has parallel sided slot 0.6 centimeter 0.6 meter long, 20 mm wide and 100 mm deep. Okay, the conductor occupy a space of 60 mm deep and the slot is closed by a non-magnetic wedge 20 mm deep. Okay, there are the 8 slot with the 4 slot per phase and 10 conductors per slot. So the coil are full pitch and connected in series. So determine the leakage reactance per phase due to slot flux. Okay, so first of all, what is the height of the insulation? We have to find height of the insulation. So what is the height of insulation? Height of the insulation is what? Depth of the slot minus height of wedge minus height of conductor. Okay, so what is the depth of the slot? 100 mm minus what is the height of the wedge? 20 mm minus height of the conductor is 60 mm. 60 mm, 100 mm and 20 mm. Okay, so height of the insulation we get the 20 mm. Okay, the insulation is 10 mm at the top and the 10 mm at the bottom of the conductor. Okay, the insulation between the conductor is being neglected. So we can write here the insulation is 10 mm at the top and 10 mm at the bottom of conductor with the insulation between conductors being neglected. Okay, so the thickness of insulation is what? Is 10 mm. Okay, means what? We have H2 is 10 mm. यहाँ पे एक चीज आपको दे रखी है, कंडक्टर की आपको हाइट दे रखी है H1 आपको कितना दे रखा है 60 mm, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट H1 which is height of conductor 60 mm हमें दे रखा है। देन एक चीज और दे रखी है H3 क्या है आपका हाइट ऑफ वेज, आपको ये चीज भी दे रखी है, वो कितनी है आपको 20 mm दे रखी है। ओके और एक चीज आपको यहाँ पे दे रखी है हाँ, width of the slot is equal to width of opening, ठीक है, वो कितना है यानी कि WS और W0 सेम है, वो आपको दे रखा है 20 mm, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका जो स्लॉट है कुछ आपका इस तरीके का दिखता है, ऊपर से भी सेम है
ओपनिंग उसकी और नीचे से भी उसकी ओपनिंग सेम है, और इसमें कंडक्टर है आपका, ठीक है, ये कंडक्टर है आपका। ओके, सो स्पेसिफिक परमियंस हमें ढूंढनी है स्लॉट की। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक परमियंस? स्पेसिफिक परमियंस ऑफ स्लॉट, लैम्बडा एस क्या होगा? म्यू जीरो इंटू H1 अपॉन 3 WS प्लस H2 अपॉन WS प्लस 2H3 अपॉन WS प्लस W0। यहाँ पे H4 अपॉन W0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ओपनिंग और जो उसका एंड है वो दोनों सेम है, WS और W0 सेम है, इसीलिए इसका H4 अपॉन W0 नहीं आएगा। ओके, तो यहां से हमारे पास स्पेसिफिक परमियंस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। H1 कितना था हमारे पास? 60, 3 WS हमारा कितना है? 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई H3, H3 हमारे पास 20, WS हमको दे रखा है 20 प्लस 20। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? लैम्बडा एस की वैल्यू 10 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आई हमारे पास लैम्बडा एस की वैल्यू। नाउ नाउ टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो वो कितना होगा? वो होगा हमारा 3 इंटू पी क्यू। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ पोल कितने हैं हमारे पास? 8 है, और स्लॉट पर पोल पर फेस कितने हमारे पास? 4 है, तो नंबर ऑफ टोटल स्लॉट कितने होंगे? 96। तो टोटल ये नंबर ऑफ स्लॉट आ गए हमारे पास। अब हम लोग टोटल कंडक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ स्लॉट्स, जितने स्लॉट्स हैं, देन इनटू कंडक्टर पर स्लॉट, कंडक्टर पर स्लॉट। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं? 96, और एक कंडक्टर में कितने स्लॉट है हमारे पास? 10, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे? 960। ओके, ये तो हो गया हमारा टोटल कंडक्टर। अब हमारा टर्न पर फेस, टर्न पर फेस यानी कि टीपीएच, टीपीएच हमारा कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 960 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितने हमारे पास? 6। ओके, तो यहां से हमारे पास टर्न पर फेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160, 160 हमारे पास आ गई, टीपीएच आ गया हमारे पास। अब हमारा लीकेज रिएक्टेंस हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द लीकेज रिएक्टेंस? लीकेज रिएक्टेंस ड्यू टू slot leakage, due to slot excess is equal to 8 pi f tph into L is here, tph is square L into lambda s divided by p into q। okay, तो 8 pi frequency is 50 hertz, we have a tph 160 square, we have L 0.6, we have lambda s 10 pi into 10⁻⁻7, then p 8 into slot per pole per phase 8 4। okay, then we have a value of excess is 1.89 ohm। okay, this is the value of leakage reactance, what we have to find। okay, this is the answer। so इसी के साथ हम लोग जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आगे का टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।